नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 8वीं बैठक होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे और इस मीटिंग में हेल्थ स्किल डेवलपमेंट, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा। मीटिंग में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और उपराज्यपालों को बुलाया गया। बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आने से इनकार कर दिया। इनमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव शामिल हैं। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी बैठक में नहीं जाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे। इसके बाद केंद्र सरकार 20 मई को एक अध्यादेश लाई और ये अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए। केजरीवाल इसी अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। इधर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की मीटिंग को बॉयकॉट किया। मान ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब की कई जन कल्याणकारी योजनाओं में अड़ंगा डाल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की 8वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 8वीं बैठक है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। चार राज्यों के मुख्यमंत्री ने आने से इनकार कर दिया है। जिसमें पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हैं। नई दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक। नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की 8वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता ज्योति सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है। ज्योति, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की 8वीं बैठक की दिल्ली में अध्यक्षता करने वाले हैं, जहां पर इसी के साथ ही 4 जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आने से इनकार कर दिया, जिसके अंदर पंजाब के सीएम शामिल है, बिहार के सीएम शामिल है और भी 2 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आने से मना कर दिया। वो इस मीटिंग को बॉयकॉट कर रहे हैं। किस तरीके से देखा जा सकता है इसको ज्योति? बिल्कुल दीपिका, देखिए देश की संसद के जो उद्घाटन समारोह का देखिए बहिष्कार करने के बाद ये जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, इनमें से देखिए कई विपक्षी पार्टियों ने अब सरकार का विरोध देखिए नीति आयोग की बैठक में भी कर दिया है। और आज देखिए जो नीति आयोग की बैठक होने जा रही है, उस बैठक में देखिए बिहार की सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली और पंजाब के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, और वहीं देखिए तमिलनाडु के जो सीएम है एम.के. स्टालिन और केसीआर ने भी देखिए इस नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार का ऐलान किया है। देखिए मीटिंग के बहिष्कार के ऐलान की वजह जो है देखिए वो है दिल्ली सरकार के जो अधीन जो अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उसके अगेंस्ट में जो केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई थी, उसके खिलाफ में देखिए ये तमाम पार्टियां आई हैं। और देखिए वहीं देखिए नीति आयोग की आज की बैठक की बात करें तो देखिए बैठक का जो एजेंडा है वो 2047 में टीम इंडिया की भूमिका को लेकर है। लेकिन देखिए बैठक से पहले ही टीम इंडिया जो है वो बिखरी बिखरी सी नजर आ रही है। पीएम मोदी देखिए आज इस बैठक का 9:30 बजे सुबह उद्घाटन करने वाले हैं और पीएम देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं। इस बैठक में सभी राज्यों के सीएम और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। और देखिए आज इस बैठक की बात करें तो 8 प्रमुख विषयों पर इस बैठक में चर्चा होगी। और देखिए अगर हम मुद्दों की बात करें तो देखिए जो विज्ञान भवन में होने वाली जो एमएसएमई की बैठक है उसको लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। बुनियादी ढांचे और निवेश, पशुपालन, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास, सामाजिक बुनियादी ढांचे को किस तरीके से सुधारा जाए। देखिए इन
तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। और वहीं देखिए सीएम की बात करें तो देखिए कई सीएम ने, खासतौर से विपक्षी दलों के जो सीएम है, देखिए उन सभी ने देखिए इस नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया है। लेकिन देखिए नीति आयोग की बैठक की बात करें तो देखिए जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये कहना है कि देखिए नीति आयोग की बैठक में वो शामिल होने के लिए आ जाती, लेकिन उसकी दो मुख्य वजहें हैं। पहला, जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है वो, क्योंकि वो ऐसा करके जो राज्य में चुनी हुई सरकार है उसके सारे हक अधिकार जो है वो छीनना चाहती है। दूसरी देखिए मुख्य वजह जो सीएम ने बताई, ममता बनर्जी ने, वो ये है कि देखिए नीति आयोग की बैठक होती है, केंद्र सरकार सभी राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाती है, लेकिन जो केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जाता है राज्य के विकास को लेकर, वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जाता है। जितना पैसा मांगा जाता है सरकार से, जितनी मदद मांगी जाती है सरकार से, वो मदद नहीं दी जाती है और अपने हिसाब से केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है, ना कि वहाँ के विकास को देखकर, वहाँ की जरूरतों को देखकर। तो देखिए ये तमाम वजहें जो है इन सभी सीएम ने गिनाई है। लेकिन नीति आयोग की जब ये बैठक होने जा रही है तो देखिए इसका प्रभाव कहीं ना कहीं इन सभी विपक्षी दलों ने, जिन्होंने भी बहिष्कार किया है, थोड़ा बहुत फर्क इस नीति आयोग की बैठक में पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी देखिए विपक्ष जो है ये अब केंद्र सरकार की हर उस बैठक का बहिष्कार करते हुए आने वाले दिनों में दिखाने वाला है, जो भी केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित की जाएगी। क्योंकि अभी परसों की बात करें तो देखिए दीपिका, कल की ही बात करें, संसद भवन का देखिए उद्घाटन होना है, उसमें भी कई पार्टियों ने भी बहिष्कार किया है। आज नीति आयोग की बैठक होने जा रही है, उस बैठक का भी बहिष्कार किया है। तो देखिए केंद्र सरकार की हर बैठक, हर उद्घाटन समारोह की बात करें तो विपक्षी दल अब आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ये कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर डालेगा केंद्र सरकार के हर उस फैसले पर, हर उस बैठक पर। लेकिन अब आगे देखना होगा कि 2024 से पहले विपक्षी दल और क्या कुछ अपनी रणनीति बनाने वाले हैं, क्या कुछ रुख जो है केंद्र सरकार का रहने वाला है, पीएम मोदी का रहने वाला है, इन सभी पर देखिए सबकी निगाहें टिकी हुई है दीपिका। जी ज्योति, साथ ही साथ अगर नए संसद भवन के लोकार्पण समारोह की यहाँ पर बात की जाए तो लगातार जो है विवादों में ये देखा जा रहा है। बात अगर यहाँ पर की जाए, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जो पहली नागरिक है, राष्ट्रपति को भी यहाँ पर आमंत्रित नहीं किया गया है और इसी का भी अगर देखा जाए तो विरोध जो है वो हर तरफ देखने को मिल रहा है। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल दीपिका, देखिए जिस तरीके से नई संसद भवन का अगर हम बात करें, जो उद्घाटन समारोह है उसमें तमाम विपक्षी दल एकजुट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जितने विपक्षी दल इसके अगेंस्ट में है देखिए इस उद्घाटन समारोह के पीएम मोदी के द्वारा किए जाने पर, तो वही देखिए समर्थन में भी उतनी ही पार्टियां आती हुई दिखाई दी है। लेकिन देखिए सवाल ये भी है जो विपक्ष उठा रहा है कि पहली नागरिक राष्ट्रपति क्यों नहीं कर सकती है इसका नई संसद भवन का उद्घाटन। तो देखिए सवाल कई सारे, जिस पर देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां कांग्रेस वार कर रही है, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जो है वो लगातार केंद्र सरकार पे वार कर रहे हैं। तो देखिए पक्ष की सत्ता में सरकार है वो भी लगातार देखिए पलटवार करते हुए दिखाई दे रही है। जो सवाल देखिए कांग्रेस की तरफ से पूछा गया था कि राष्ट्रपति क्यों नहीं कर सकती है, क्यों दलितों का और आदिवासियों का अपमान बीजेपी पार्टी कर रही है। तो देखिए बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठाए गए कि जब विधानसभा बनी थी कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, तब सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने उसका उद्घाटन किया था, तो तब आप लोगों ने राज्यपाल को नहीं बुलाया, तो अब राष्ट्रपति को लेकर आप लोग सवाल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए तमाम सवाल है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है दोनों ही एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। एक सवाल करता है, दूसरा जवाब देता है। तो देखिए अब आज कल की जो डेट की बात करें दीपिका, तो वीर सावरकर की वो जो जयंती है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। और बीजेपी ने ये भी कहा है कि विपक्ष जो है वो वीर सावरकर को लेकर ही नहीं आना चाहता है, क्योंकि वो लोग सावरकर के जिस तरीके से कहीं अगेंस्ट में रहते हैं। तो ये तमाम बातें हैं, तारीख को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, राष्ट्रपति के अपमान को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन उन सबके बावजूद देखिए उद्घाटन समारोह की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और देखिए एक लंबा चौड़ा जो स्केड्यूल है सुबह से लेकर शाम तक का, वो स्केड्यूल भी सामने आ गया है और देखिए पहली झलक संसद भवन की वो भी सामने आ गई है। तो देखिए कुल मिलाकर जी चलिए ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली के शांतिवन में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत अन्य लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही उनको नमन किया।